प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, मध्य प्रदेश एनएमएस एग्ज़ाम 2024 की जो परीक्षा 1 दिसंबर को मध्य प्रदेश में हुई थी, इसकी 100% शुद्ध आंसर की आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बच्चों देखिएगा, किसी भी प्रश्न पर डाउट नहीं है, सभी प्रश्न 100% सही हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद श्योर हो सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए मिलाते हैं और आप सभी लोग अपने पेपर से मैच करते हुए चलिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और बिहार, राजस्थान के छात्रों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न पत्र में आए हुए सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों, गणित का सबसे पहला प्रश्न 71 नंबर पूछा गया था। 11 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 363 है, तो इन गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो 11 के गुणज का मतलब है 11 के पहाड़े में आना चाहिए और क्रमागत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, 363 योगफल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि ये 11 के पहाड़े में 125 नहीं आता है। तो ये आपका गलत कथन दिया गया है। और सी ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर 110 है, इसके बाद 99 है, तो ये लगातार नहीं हुआ। पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आपका आएगा। और डी ऑप्शन में भी आपका सेम इसी प्रकार से है, ये क्रमागत नहीं है। तो इसलिए सी और डी भी ऑप्शन कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये लगातार आने वाली 3 संख्याएं हैं, 110, 121 और 132। इनका योगफल भी कितना आएगा? 363 आएगा। इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर जो प्रश्न है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से आपका बनता है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। जो सामने सामने की भुजाएं होती हैं समान होती हैं, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। सम्मुख कोण समान होते हैं, यह भी आपका सही है। यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान मतलब बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात समान दो भागों में बांटते हैं, तो ये भी आपका सही है। डी ऑप्शन आपका बच्चों गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसा जो है संभव नहीं है। यानी सब में संभव नहीं है, लेकिन आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। 73 नंबर जो प्रश्न है बच्चों, ये पूछा गया था वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो दशमलव जो है ये कट जाएगा, तो नीचे 3 जीरो लगेंगे। ठीक, और जो नीचे का दशमलव हमारा कटेगा तो ऊपर आपके कितने जीरो लग जाएंगे? दशमलव के बाद जो जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो लगेंगे। तो 5 अंक हैं तो 5 जीरो ऊपर लग जाएंगे। तो ऐसे जो है 5 जीरो हमने लिख दिया। अब 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा आपका 289। और यहाँ पर आपका बचेगा ऊपर जो है 2 जीरो और बटे 121 इतना बचा। अब इसका वर्गमूल लेना है, तो 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17 और डबल जीरो का 1 जीरो और 121 का आएगा 11। तो 170 जिन्होंने पहला ऑप्शन टिक किया है उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो 74 नंबर बच्चों पूछा गया था, इसको कैसे हल करेंगे? देखो 144 का 1 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 144 और प्लस आपका हो जाएगा 25 और बटा में आपका 144 और इसका वर्गमूल लेना है, बराबर हो जाएगा 12 का गुणा 1 से, तो 12 कम 12 और प्लस का x बटे यहाँ पर 12। तो ऐसे हम इसको कर लेंगे। अब इसके बाद जो है इसको जोड़ करके वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 144 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल होता है 13 और इधर आपका 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। तो 13 बटे 12 बराबर 12x प्लस x, यानी 12 प्लस x बटे 12। तो 12 12 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद आपका आ जाएगा 13 बराबर 12 प्लस x। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो 12 को बाएं तरफ भेज दो तो 13 माइनस 12 हो जाएगा और बराबर में आपका x। तो x बराबर आपका आ जाएगा 1। तो जिन्होंने सी ऑप्शन इसका आंसर लगाया होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न आसान प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4
5, 6 जो है ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। देखो बच्चों, हमने आप सभी को ट्रिक बताई थी, इसका सूत्र होता है पाइथागोरस ट्रिक पहचानने की। अगर आगे की संख्या सम लिखी हो यानी छोटी संख्या सम हो तो हम सूत्र लगाते हैं कि n/2 की पावर 2 और -1 और n/2 की पावर 2 माइनस +1 है ना। तो ये आपका सूत्र होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 8, तो एक हमारी 8 हो जाएगी। दूसरा ज्ञात करना है तो कैसे होता है, 8 का आधा करो 4, 4 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16, 16 - 1 बराबर 15। तो ये और प्लस करेंगे 15 में 16 में तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही है। 10 और 24, 26 में पहचानना है तो 10 आपका 1 हो ही जाएगा और 10 का आधा हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25 और -1 कर देंगे तो 24 और +1 कर देंगे तो 26। तो ये भी आपका सही है। सी वाले में अगर देखेंगे तो 6 का आधा 6 मतलब 12 हो जाएगा। पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 12 का आधा कितना हुआ 6 और 6 का 6 36, 36 -1 बराबर 35 और 36 1 प्लस बराबर 37। तो ये भी आपका सही है। लेकिन ये आपका नहीं आएगा क्योंकि इसमें कितना होगा 4 तो हो ही जाएगा और उसका आधा करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 -1 करेंगे तो आएगा 3। ठीक, तो ये आपका बन नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिभुजाकार पिरामिड है जिसके सभी फलक समबाहु त्रिभुज होंगे। तो इसका चतुष्पार्श्विक होगा। इसमें सी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो सही आंसर होगा। 77 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जब किसी घन की भुजा को आधा कर दें तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। तो इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4:1 जो है आपका आएगा। तो कैसे आएगा ये देख लो ज़रा। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का होता है 6a²। तो मान लो पहले आपका क्षेत्रफल कितना था 6a² था। अब जब बदलाव हुआ तो उसका कितना हो गया, हमको a/2 कर देना है, मतलब आधा कर देना है। तो 6 और a/2 का स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो गया। ये आपका पहले प्रारंभिक वाला है, ये बाद वाला है। अगर हम बट्टे में लिख दें तो इस प्रकार से आएगा 6 और 6 आप काट दीजिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a² और बटे में आपका a² और बटे आपका 4 ऐसे आएगा। ये बटे का बटा है तो 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका a² बटे यहाँ 4 ऊपर आ जाएगा। अब ये a² से कट जाएगा, नीचे आपका 1 बचेगा तो 4:1 आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया है उनका राइट आंसर है। अगला बंदे को 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन m का मान क्या होगा। यहाँ पर m का मान याद करना है। देखो आधार बराबर हैं तो घातें भाग में क्या होता है घट जाती हैं। तो यहाँ पर आपको m से माइनस कर लेना है -3 और बराबर में आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ से अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा +3 बराबर 5। अब यहाँ से आपका हो जाएगा m बराबर 5 - 3, तो राइट आंसर आएगा 2। ऑप्शन नंबर आपका जिन्होंने बी लगाया है उनका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बच्चों देखो दिया गया है कि यदि x और y व्युत्क्रम भिन्नता में है तब निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, x × y बराबर स्थिरांक होता है। क्योंकि यहाँ पर व्युत्क्रम में दिया गया है x और y क्या है व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक, तो व्युत्क्रमानुपाती होगा तो x बराबर हम मान सकते हैं ky। ठीक, तो x और ये आपका आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/y होगा। अच्छा, तो 1 जब y होगा तो x और समानुपाती का निशान हटा दो तो बराबर का लगा दो तो हो जाएगा k और 1/y। तो 1/y हमको x y ज्ञात करना है, स्थिरांक बराबर ज्ञात करना है तो y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा गुणा। तो x y बराबर k हो जाएगा, यानी k एक स्थिरांक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन मुझे लगता है सही होना चाहिए। 80 नंबर प्रश्न है 5 व्यक्ति किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं तो 7 दिन में उसी कार्य को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 5 व्यक्ति हैं, 28 दिन काम चलता है। ठीक, तो हमको 7 दिनों में काम करवाना है तो x का मान देखो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 हैं तो 28 दिन में काम होता है और अगर हमको
7 दिन में काम करवाने से ज़्यादा मजदूर लगाने होंगे तो x का मान ज़्यादा आएगा। 28 इधर मान ज़्यादा ही है तो ये हो जाएगा आपका x/5 और 28/7। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 चकू 28 और 4 का गुणा 5 से हो जाएगा तो x बराबर आएगा 20। तो जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया होगा उनका राइट आंसर होगा। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यूलर के सूत्र को प्रदर्शित करता है? तो इसका बच्चों सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें जो है सूत्र जो है एक ही सूत्र बार बार कई तरीके से 3 तरीके से लिख दिया गया है। सूत्र आपका मान लो ये होता है, हमने आप सभी को ये बताया था कि ये सूत्र याद कर लो, लेकिन यहाँ पर देखो दूसरे वाले ऑप्शन में ई जो है बराबर के दूसरा तुल्य आया है तो ये माइनस का हो गया, और अगले सी ऑप्शन में 2 को इधर ले आया है तो माइनस का 2 हो गया। तो दोनों तीनों ऑप्शन में सेम ही लिखा हुआ है, बस तरीका लिखने का बदल गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर जो प्रश्न बच्चों पूछा गया है इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9.59 आपका राइट आंसर आएगा। अब यहाँ पर जो है क्या बन रहा है, ये भैया a² है और ये आपका b² है, तो इस हिसाब से आपका फार्मूला लग जाएगा a + b a - b। तो ऊपर की संख्याओं को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो अगर हम 7.87 और प्लस 1.72 इसको जोड़ेंगे और फिर 7.87 माइनस 1.72 इसको जब घटा देंगे बटे में आपका हो जाएगा 6.15। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो है आएगा 9.59 और घटाने पर जो है आएगा 6.15। ठीक, बटे में आपका 6.15 है ही, ये 6.15 कट जाएगा, बचेगा आपका 9.59। तो जिन्होंने पहला ऑप्शन इसका लगाया होगा उनका राइट आंसर होगा। 83 नंबर बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक पहचान तत्व है? तो इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने 0 लगाया है उनका राइट आंसर होगा। 83 के बाद 84 नंबर बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो 11 का स्क्वायर होता है 121, कितना होता है 121 होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 144 और 121 के बीच कितनी संख्याएं हैं तो घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। 23 - 1 कर दीजिए तो बचेगा आपका 22। तो 22 आंसर इसका सही होगा। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, 85 नंबर बच्चों प्रश्न पूछा गया था a - b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल क्यूब। अब इसमें तीनों में देखो कॉमन क्या है, तीनों 2 पद हैं, दोनों पद में कॉमन हो जाएगा आपका a और -b का होल स्क्वायर। ठीक, छोटी घात कॉमन होती है तो आप मंझला ब्रैकेट लगा लीजिए, आपका बचेगा इसमें आपका बचेगा 1 और इसमें आपका बचेगा a - b, ये बचेगा। अब इसको जो है ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आपका आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर और दूसरा ब्रैकेट बचेगा 1 - a और माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा। तो इस हिसाब का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने बी ऑप्शन इसका आंसर दिया है उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, 86 नंबर है, PQRS समांतर चतुर्भुज है, तब कोण P और कोण R माइनस में कितना मान होगा? तो यहाँ पर देखो बच्चों प्रश्न जो है थोड़ा सा आसान था लेकिन इसको समझने वाली बात थी। देखो समांतर जो चतुर्भुज होता है इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब कह रहा है कि PQR है तो P आपका ये हो जाएगा, क्यों ये, R ये और यस ये, इस प्रकार से होगा। तो P और R सामने सामने हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं और समान कोणों को अगर घटाएंगे तो 0 ही आपका आएगा। देखो मान लो कि इसका मान x है, इसका मान x है, अगर हम x से x को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 0, यानी सम्मुख कोणों का अंतर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 87 नंबर प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं तो उसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज है और इसके जो है विकर्ण दिए गए हैं, तो विकर्ण हम जानते हैं कि एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं समचतुर्भुज में। तो यहाँ पर जो आपका विकर्ण दिया गया है वो देखिए इस प्रकार से, एक है 8 सेंटीमीटर तो इसकी मान लो ये 8 है तो इसकी इतनी भुजा कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी जो है मान लो ये 6 सेंटीमीटर पूरा है तो इसकी जो ये वाली भुजा हो जाएगी ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर।
ठीक। तो हमको ज्ञात करना है ये वाली, तो ये आपका बनेगा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 4 चौको 16, 16 और 9 हो जाएगा 25, 16 और 9 यहाँ पर 16 होगा और 16 9 25, 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा। तो जिन्होंने 5 आंसर दिया है उनका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 88 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि एक त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 होते हैं। 89 में जो आपका सही आंसर है बच्चों, निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर जो गलत कथन दिया गया है, लिखा है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये सही है। सभी वर्ग आयत होते हैं, ये सही है। और सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर इसमें होगा। अच्छा, डी ऑप्शन जो दिया गया है सभी समचतुर्भुज समांतर होते हैं, तो ये बिल्कुल कंफर्म सही है कि सभी समचतुर्भुज जो होंगे वो समांतर चतुर्भुज ही होंगे। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और समांतर होती हैं, और समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो सभी समचतुर्भुज समांतर होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। 90 नंबर जो प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि 2 लंबवृत्ताकार बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया गया है। तो हम मान लेते हैं इसमें हमको ऊंचाई के अनुपात ये दिया गया है, त्रिज्या का मतलब त्रिज्याओं का अनुपात ये दिया गया है, आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि दो हमारे पास आयतन है, एक है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, और दूसरा है पाई आर स्क्वायर एच। अनुपात ज्ञात करना है तो बटे में लिखेंगे। अब ऊपर वाला एक है दूसरा और नीचे वाला दूसरा है। अब यहाँ पर दोनों के अलग अलग आप मान डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर त्रिज्याओं के मान डालते हैं। तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी पाई पाई, तो पहले काट दो। पहली त्रिज्या है आर, मतलब आर बराबर 1, R1 बराबर 1, तो 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बटे दूसरी वाली 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी के पास में h का मान डाल दो। तो पहला वाला h है 4 और दूसरा वाला h है 1। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 4 बराबर 4, और यहाँ आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 4/4 का मतलब क्या हुआ, 1 से काट दो तो हो जाएगा 1:1। जिन्होंने 1:1 लगाया है उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही आंसर है। तो ये बच्चों आपके प्रश्न थे, जो 20 प्रश्न हमने सॉल्व करके आप सभी को बताए हैं, और 100% सही ऑप्शन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने आप से श्योर हो सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मैट और सेट दोनों पेपर आपके कंप्लीट हो गए। टोटल आपका कितना जो है स्कोर बना है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।